हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। नमस्कार, मैं साधु सर और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग जो क्लास 11th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर मेजरमेंट का आज जो है 5वां लेक्चर जो है मैं लेकर आया हूं। तो यदि आपने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है क्लास 11th फिजिक्स चौथे लेक्चर को देख लें, उसके बाद जो है इस लेक्चर पे जो है आए। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो है बताया था कि जो है बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमा जो है क्या होता है, जिसमें मैंने 10 भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र और बीमा को जो है आपको समझाया था। तो चले हम वहीं से जो है टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे हम आपको बताते हैं जो है नेक्स्ट जो है भौतिक राशि का बीमीय सूत्र और बीमा जो है क्या होगा। तो चलिए अगले राशि की हम बात करेंगे जो है 10वीं भौतिक राशि की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग आवेग कहेंगे। क्या? आवेग। आवेग जिसको इंग्लिश में हम लोग इंपल्स कहते हैं। आवेग जिसको इंग्लिश में हम लोग जो इंपल्स कहते हैं। आवेग हम लोग किसको कहते हैं? आवेग बराबर जो है बल गुणा समय होता है। बल गुणा समय, बल और समय का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग जो आवेग कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, आवेग के फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद रखेंगे जो है, तो देखिए आवेग, आवेग में आदमी एकदम आ गया। तो आवेग में जब आदमी एकदम आता है तो कहते हैं कि आवे द समय हमार तो बल लगा के दिखाए। क्या कहता है? आने दीजिए समय मेरा तो बल लगा के दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं जो है। तो इसके फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे कि आवेग माने आने दो समय तो बल लगा के दिखाएंगे। आने दो समय तो बल लगा के दिखाएंगे। तो बल गुणा में समय क्या याद रखेंगे? आवे द समय हमार तो बल लगा के दिखाई। बल गुणा में समय। तो इसका बीमीय सूत्र हमें लिखना है। तो बल का बीमीय सूत्र जैसा कि आप लोगों को पता होगा, mL/t का पावर जो है -2 होता है और समय का जो है t होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो है तो mL/t का पावर जो है -1 आएगा। ये t से ये t को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक t जो है घट के आपका जो है और ये -1 जो हो जाएगा। तो mL/t का पावर क्या हो गया? -1 जो हो गया। ये आवेग का जो है बीमीय सूत्र हो गया। और बीमा की बात करें तो यहाँ द्रव्यमान का बीमा जो है 0 है, नहीं, द्रव्यमान का बीमा 1 है, लंबाई का बीमा जो है 1 है और समय t का बीमा जो है -1 है। चलिए आगे हम बात करते हैं जो है 11 नंबर गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा किसको कहा जाता है? किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ½ mv²। कहेंगे कि ये गतिज ऊर्जा हाफ है। क्या है? हाफ है, मेंटल है, हाफ है। तो कहेंगे ½ mv²। गतिज ऊर्जा को क्या कहेंगे? हाफ है, हाफ है, हाफ। हाफ का मतलब ½ mv²। इसको याद रखेंगे ऐसे जो। तो गतिज ऊर्जा जो है ½ mv² होती है, जहां पर m का मतलब मास होता है, द्रव्यमान होता है, v का मतलब जो वेग होता है। तो इसका बीमीय सूत्र हम लोग लिखेंगे तो 1/2 एक संख्या है और किसी भी संख्या का जो है कोई बीमा नहीं होता है, कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। तो 1/2 का कोई भी जो है यहाँ पर बीमीय सूत्र हम लोग नहीं लिखेंगे। m का हम लोग जो
इसको मास कहते हैं और मास को हम लोग ये एम लिखते हैं, और वेग को हम लोग ये LT का पावर -1 लिखते हैं। और चूंकि इसका घात जो है 2 है तो इसको घात हम लोग 2 लिखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो mL² का पावर -2। तो ये आपका mL² के पावर -2 जो है ये किसका आ गया जो है, तो गतिज ऊर्जा का जो है। तो देखिए जितने भी प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, रासायनिक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी ऊर्जा लीजिए, उसका जो बीमीय सूत्र है वो mL² का पावर -2 ही आएगा जो है। जैसे देखे जो है स्थितिज ऊर्जा का जो है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आप इसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। स्थित ऊर्जा किसको कहते हैं, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है। क्या मतलब इसका हुआ, जैसे कोई भी वस्तु यदि ठहरी हुई है, रेस्ट अवस्था में है, तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होता है। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न डाल सांवरे, मन में हलचल सिमट जाएगी बावरे। क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न डाल सांवरे, दिल में हलचल सिमट जाएगी बावरे। क्योंकि ठहरा हुआ जो पानी है उसमें भी ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए उस गीत में भी कहा जा रहा है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न डाल सांवरे, दिल में हलचल सिमट जाएगी बावरे। तो स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है mgh। m का मतलब द्रव्यमान मास होता है, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h का मतलब हाइट होता है, ऊंचाई होता है। तो इसका हम लोग बीमीय सूत्र लिखेंगे तो m के लिए हम लोग जो है m ही लिखेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, एक प्रकार का त्वरण ही तो है। तो त्वरण के लिए जो है LT का पावर जो है -2 होता है। और h के लिए हम लोग जो है l ही लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो m l और l मल्टीप्लाई होकर L² का पावर जो है -2। तो ये mL² का पावर -2। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का जो बीमीय सूत्र है वो गतिज ऊर्जा के ही बराबर आएगा, फिर ये ऊर्जा के बराबर आएगा, फिर ये कार्य के बराबर आएगा। तो कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा हो, सबका जो बीमीय सूत्र होता है mL² के पावर -2 ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप चीज बढ़िया से समझ चुके होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं और आगे हम अब बात करते हैं जो है 13 नंबर शक्ति की बात करते हैं। शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पावर कहते हैं हम लोग अक्सर जो है। बा पावर तनी हमरा के छू के देखावा ना, माने वहां पर आपकी शक्ति के बारे, शक्ति को जो है टारगेट किया जा रहा है, आपके शक्ति को जो है ऊर्जित किया जा रहा है कि आपके अंदर है शक्ति कि आप हमको छू देंगे, आपके अंदर है शक्ति कि आप हमको उठा लेंगे, आपके अंदर है शक्ति कि ये काम आप करके दिखा देंगे। तो शक्ति पावर मतलब कि शक्ति कार्य ही है। शक्ति क्या है, कार्य ही है, लेकिन एकांक समय में किया गया कार्य है। कि समय में, एकांक समय में। तो कहेंगे कि जो शक्ति जो होता है वो कार्य बटा में समय होता है। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसको कहेंगे जो है, कार्य करने के दर को। और यही बातें यदि बोला जाएगी कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता कहा जाए तो उसको ऊर्जा कहेंगे, और कार्य करने की दर कहा जाए तो उसको हम लोग शक्ति कहेंगे। इसको याद रखिएगा, मात्र एक शब्द का जो है डिफरेंस है। अगर क्षमता कहा जाएगा तो कहेंगे ऊर्जा, और दर कहा जाएगा तो कहेंगे जो है कि शक्ति है।
तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, लेकिन कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। और शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, और कार्य का बीमा हम लोग जहां जानते हैं कि a t के पावर -2, और समय का जो है t होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ml, ये t ऊपर आपका जाएगा, ml² t का पावर जो है -3। तो ये आपका शक्ति का बीमीय सूत्र निकल के आ गया ml² t के पावर -3। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम बात करते हैं जो है कि दाब जो है क्या होता है। दाब, जिसको हम लोग ये प्रेशर कहते हैं, दाब का बीमीय सूत्र जो है कैसे लिखेंगे, प्रेशर का कैसे लिखेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। दाब कहने का मतलब जो है क्या है, दाब मतलब किसी भी चीज पर दाब देने का मतलब कि बल लगाएंगे, और जब बल लगाएंगे तो किसी न किसी पृष्ठ पर ही तो आप बल लगाएंगे, अर्थात कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है दाब। यही तो कारण है कि कांटी को यदि हम लोग दीवार में से ठोकते हैं तो जिधर से ठोकते हैं उधर चौड़ा होता है, माने उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, और क्षेत्रफल जब ज्यादा होगा तो दाब का मान जो है ज्यादा पड़ेगा। और जिधर वो दीवार में जिधर हम लोग ठोकते हैं, ये जो नोक होता है, नोक जो पतला होता है, तो नोक पतला होने का मतलब इसका क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान जो है ज्यादा लगेगा। जो है देखिए फॉर्मूले से कैसे जो है दाब बराबर जो है बल बटा में क्या होता है, क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे दाब जो है घटेगा, क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ाएंगे। मान लिया जाए कि ये आपका कांटी है, इधर से इसको हम लोग ठोकेंगे और ये इधर से ये पतला है तो धसेगा जो है दीवार में या किसी भी चीज में जो है, तो ये ज्यादा इसका बताइए ज्यादा चौड़ा है। तो ज्यादा चौड़ा इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, और क्षेत्रफल ज्यादा होने का मतलब कि दाब का मान जो है कम लगेगा। सॉरी, क्षेत्रफल अधिक होने का मतलब कि दाब कम, और क्षेत्रफल कम होने का मतलब कि दाब जो है अधिक। तो इधर क्षेत्रफल ज्यादा रखा गया ताकि इस पर जब हम बल लगाएं जो है तो यहां पर जो है यहां का क्षेत्रफल कम रखा गया, और क्षेत्रफल जब कम रहेगा तो दाब का मान जो है अधिक रहेगा, क्षेत्रफल कम रहेगा दाब का मान अधिक। तो यहाँ का क्षेत्रफल जो है कम इसलिए रखा गया ताकि जो है जब हम इस पर दाब लगाएं जो है तो ये क्षेत्रफल कम है तो कम क्षेत्रफल पर ज्यादा दाब जो है लगेगा। क्या होगा, इस पर ज्यादा दाब लगेगा, तो कंटी जो है आसानी से जो है धस से चली जाती है दीवारों में जो है। यही कारण है कि कंटी का जो नोक है वो पतला बनाया जाता है, और जिधर उसको मारा जाता है उधर जो है चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो दाब बराबर जो है बल बटा में क्षेत्रफल होता है। अब इसका भीमीय सूत्र हम लिखना चाहते हैं तो बल का जो mAlt का पावर जो है -2 कहेंगे जो है, और क्षेत्रफल का क्या कहेंगे जो है, क्षेत्रफल का L का पावर 2 कहेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो L से L ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका m, ये L आपका ऊपर जाएगा तो L इनवर्स और t के पावर -2। तो ये आपका दाब का जो है भीमीय सूत्र निकल के आ गया mL का पावर -1 t के पावर जो है -2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये सारी बातें समझ चुके होंगे। तो चलें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे जो है बढ़ता हूं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले चुके होंगे। तो मैं इसको करता हूं रफ, और फिर जो है आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं विद्युत विभव का, कि विद्युत विभव का कैसे हम लोग निकालेंगे। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको। आपने जो है विद्युत विभव का नाम जो है जरूर सुना होगा। क्लास 10 में आपने विभव शब्द का, विभव जो शब्द है उसका नाम आपने सुना होगा, और उसको आपने परिभाषा भी याद किया होगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कहते हैं। विभव V बराबर जो है W बटा में क्या होता है, Q। V बराबर W बटा Q होता है।
चलिए देखें जो है, तो V बराबर क्या होता है, W बटा में Q होता है। एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए तो V बराबर W बटा में Q होता है। हमें विद्युतीय विभव का जो है बीमीय सूत्र निकालना है। क्या जो है इसका बीमीय सूत्र जो होगा, तो देखिए W क्या है, ये वर्क है, कार्य है, और ये Q क्या है, आवेश है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लें कि आवेश का बीमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे। आवेश को देख लें थोड़ा सा। हम लोगों ने जो है 14 तक किया था, ये आपका 15, ये आपका 16। आवेश को हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं इसको, चार्ज कहते हैं। आवेश क्या होता है, तो किसी पदार्थ का एक गुण है। आवेश जो किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। या ये कहें कि जो है चार्ज इज एन इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। किसी भी पदार्थ का एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। आवेश जो है किसी पदार्थ में होता है तो बस होता है। जैसे द्रव्यमान जो है किसी पदार्थ में होना जो है नेसेसरी है। कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा, वैसे ही कोई भी पदार्थ है तो उसमें आवेश होगा ही होगा जो है। ठीक है, तो आवेश का फॉर्मूला जो है Q बराबर जो है IT होता है। कैसे Q बराबर IT होता है, तो आप लोग को पता होगा कि विद्युत धारा I बराबर Q बटा में T होता है। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटा में T होता है। आवेश प्रवाह के दर को हम लोग जो विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q बटा में T। तो यहां से Q बराबर जो है I में T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q बराबर IT हो जाएगा। तो आवेश का फॉर्मूला जो है Q बराबर IT हो गया। अब इसका बीमीय सूत्र हम लिखेंगे, तो I का मतलब विद्युत धारा के लिए हम लोग A लिखते हैं और समय के लिए हम लोग T लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, AT हो गया। आवेश का बीमीय सूत्र क्या हो गया, AT हो गया। ठीक, तो अब हम चलते हैं जो है विद्युतीय विभव का बीमा जो है। तो विद्युतीय विभव का बीमा जो है देखें, कार्य का क्या होता है, कार्य का mL² T का पावर जो है -2 होता है। और आवेश का भी हमने निकाला कि AT होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका mL², ये T जो है ऊपर जाएगा तो ये T का पावर -3 होगा, और ये आपका A ऊपर जाएगा तो ये आपका A का पावर -1 होगा। तो इस प्रकार से mL² T का पावर -3 A का पावर -1, ये आपका विद्युतीय विभव का क्या है, बीमीय सूत्र है जो है। ठीक, चले इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं जो है कि प्रतिरोध का जो है बीमीय सूत्र निकालेंगे, प्रतिरोध का, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध किसको बोला जाता है, तो प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का वह गुण है। प्रतिरोध क्या है, किसी पदार्थ का गुण है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम लोग जो है प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आप लोगों को पता होगा ओम के नियम से जो है, ओम के नियम से आपको पता होगा जो है कि V बराबर जो है IR होता है, जिसमें V को हम लोग जो है वोल्टेज कहते हैं, I को करंट कहते हैं और R को रेजिस्टेंस कहते हैं। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहां से R बराबर जो है V बटा में क्या बोलेंगे, I बोलेंगे, V बटा में I बोलेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिरोध R के लिए जो है फॉर्मूला हो जाएगा V बटा में I। अब V का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब विभव। तो अभी हम लोगों ने विभव का जो है निकाला है, देखिए अभी हम लोगों ने विभव का निकाला है जो है। तो हम लोग लिखेंगे जो है कि विभव का जो है mL² T का पावर -3 A का पावर -1। और विद्युत धारा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, I यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा, इसके लिए हम लोग A लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपको जो है आ जाएगा, यहां पे कर दे रहा हूं, mL² T का पावर -3 A, ये ऊपर जाएगा तो A का पावर जो है -2 हो जाएगी। पहले से -1 है, ये ऊपर गया तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो A के पावर -2 हो जाएगा। तो mL² T के पावर -3 A के पावर -2, ये आपका जो है प्रतिरोध का जो है बीमीय सूत्र होता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज मैंने आपको जो है बताया आप बढ़िया से जो है समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो जो है आप कमेंट करके जरूर अपने डाउट को जो है पूछे। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को जो है मैं जरूर क्लियर करूंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को जो है मैं यहीं पर जो है समाप्त करता हूं और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।